जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चंपावत जनपद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू हैं उन एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पौड़ी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप अगर एक बार रट लेते हो तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप कभी नहीं भूलोगे। शॉर्ट ट्रिक है बालेश्वर कांतेश्वर नौ ढूंगा, घटोत्कच एक हाथ ले लिया, बाणासुर मायावती देवी धुर्रा देख, पंचेश्वर रुद्रेश्वर श्यामा ताल गया। बस इसको इसी लाइन में अगर आप याद करोगे तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, जिनकी ज़रूरत जहाँ पे होगी मैं वहाँ पे इसको आपको बताऊंगा कि इसे हम किस तरीके से यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चंपावत की स्थापना कब की गई? 15 सितंबर 1997 को, 16 सितंबर 1997 को, 18 सितंबर 1997 को या 20 सितंबर 1997 को। तो याद रखना, जो चंपावत का गठन किया गया, चंपावत का गठन कब किया गया? 15 सितंबर 1997 को किया गया। कब किया गया? 15 सितंबर 1997 को किया गया। इसी के साथ याद रखना किसका गठन किया गया था? बागेश्वर का भी गठन किया गया था। इससे पहले हम बागेश्वर जनपद को देख चुके हैं। बागेश्वर जनपद के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उन एमसीक्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो। और 18 सितंबर को क्या हुआ था? रुद्रप्रयाग का गठन किया गया था। इसी जो 1997 है, 1997 में क्या किया गया था? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत 3 जनपदों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन चंपावत के संबंध में असत्य है? चंपावत में 4 ब्लॉक हैं, बिल्कुल सही है। चंपावत में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। तहसीलों की संख्या 5 है, बिल्कुल सही है। तहसीलों की संख्या क्या है? 5 है। विधानसभा की सीटें 2 हैं, बिल्कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में क्या 12वां नहीं बल्कि कितनावां स्थान है? 13वां। यानी सबसे छोटा, जो उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जनपद है वो कौन सा है? चंपावत है। ठीक है दोस्तों, मुझको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि विधानसभा सीटें चंपावत के अलावा और किन जनपदों में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में चंपावत को क्या नहीं कहा जाता? क्या नहीं, ठीक है, क्या नहीं कहा जाता? कुमू कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी बिल्कुल कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी नहीं कहा जाता है। ठीक है, अतीत का स्वप्निल नगर चंपावत को कहा जाता है। कुमाऊं का प्रथम नगर ये भी चंपावत को कहा जाता है। ठीक है, तो चंपावत को क्या नहीं कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी। ठीक है, और उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जिसने वीडियो नहीं देखा वो जा करके देख ले, और जिसको आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि उत्तर का वाराणसी किस जनपद को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत किस नदी के तट पर स्थित है? चंपावती, गटकी घाट, ए और बी दोनों या गोला? तो चंपावत किस नदी के तट पर स्थित है? ए और बी दोनों, यानी चंपावती और गटकी घाट के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत किस पुराण में वर्णित बौद्ध तीर्थ है? यानी चंपावत का वर्णन किस पुराण में मिलता है? शिव पुराण में, वायु पुराण में, स्कंद पुराण में या ब्रह्म पुराण में? तो जो चंपावत है, चंपावत का वर्णन मिलता है हमको स्कंद पुराण में। किस पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन, बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में या चंपावत में? तो जो बाराही देवी का मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? चंपावत में स्थित है। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें बाराही देवी या देवी धुर्रा, क्या? देवी धुर्रा। ठीक है, बाराही देवी या देवी धुर्रा कहाँ पे है? मंदिर कहाँ पे है? चंपावत में। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बग्वाल मेला कहाँ लगता है? बग्वाल मेला, ठीक है, तो बग्वाल मेला भी कहाँ पे लगता है? देवी धुर्रा चंपावत में लगता है। ठीक है, बग्वाल मेला, या ये इसी का नाम आषाढ़ी कौथी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कौथी? आषाढ़ी कौथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला अगर हम इसके बारे में की पॉइंट देखने की कोशिश करें तो अगर पूछा जाए कि बग्वाली मेला या देवी धुर्रा का मेला कब लगता है, तो कब लगता है? ये रक्षाबंधन के समय। कब लगता है? रक्षाबंधन के समय लगता है। ठीक है, रक्षाबंधन के समय लगता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मेले में पाषाण युद्ध या पत्थरों का युद्ध होता है, तो देवी धुर्रा मेले में पाषाण युद्ध का प्रयोग किया, यानी पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान समय में इसमें फूलों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवी धुर्रा मेले में
कब से पत्थरों के स्थान पर फूलों का प्रयोग किया गया? तो याद रखना 2013 से क्या होता है इस मेले में कि पत्थरों के स्थान पर फूलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाराही देवी मंदिर, ठीक है, कहाँ स्थित है? चंपावत में। बाराही देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके चंपावत में स्थित है। इसको अन्य किस नाम से? देवी धुरा के नाम से जाना जाता है। देवी धुरा में कौन सा मेला लगता है? बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। बग्वाल मेला कब लगता है? रक्षाबंधन के समय लगता है। देखो एक ही जगह पे लिखोगे आप, जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा सीरियल वाइज याद रहेंगे। पाषाण युद्ध या पत्थरों का युद्ध किस मेले में होता है? देवी धुरा मेले में। और वर्तमान में किसका प्रयोग किया जाता है? पत्थरों के स्थान पे फूलों का प्रयोग। कब से किया जाने लगा फूलों का प्रयोग? 2013 से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है? जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है, श्यामा ताल के, झिलमिल ताल के, ए और बी दोनों, या भीम ताल के? ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है, स्वामी विवेकानंद क्या है? श्यामा ताल के किनारे स्थित है। श्यामा ताल के किनारे स्थित है। और इसके जो अगर हम, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है कि जो स्वामी विवेकानंद का आश्रम है श्यामा ताल के तट पर, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? झूला मेला। कौन सा मेला लगता है? झूला मेला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झूला मेला के लिए चंपावत का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? श्यामा ताल। ठीक है, और अगर इस श्यामा ताल के बारे में बात करें तो सफ़ेद कमल पुष्पों, सफ़ेद पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद कमल के पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ताल? श्यामा ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली में बना उत्तराखंड का मंदिर है, यानी दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर शैली में बना उत्तराखंड का मंदिर है, यानी कौन सा मंदिर है जो दिलवाड़ा जैन मंदिर में बना है? दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली में बना है। बालेश्वर मंदिर, कांतेश्वर मंदिर, देवीधुरा मंदिर, या सप्तेश्वर मंदिर? ठीक है, तो जो दिलवाड़े का जैन मंदिर है उसकी शैली में बना है कौन सा? बालेश्वर मंदिर। पहले तो याद रखना जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो किस धर्म का है? जैन मंदिर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि दिलवाड़ा मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, और जो ये बालेश्वर मंदिर है, याद रखना इस बालेश्वर मंदिर का निर्माण चंद राजाओं ने किया था। किसने किया था? चंद राजाओं ने किया था। दोस्तों हम इससे पहले चंद वंश को डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? चंद राजाओं ने किया था। और याद रखना उत्तराखंड में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर शैली में जो मंदिर बना है सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? सबसे पुराना जैन मंदिर से बना हुआ मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जो दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली में बना है। ठीक है, और जो सप्तेश्वर मंदिर समूह है, सप्तेश्वर मंदिर समूह का सबसे पुराना और उत्कृष्ट मंदिर है कौन? बालेश्वर मंदिर। किसका? सप्तेश्वर मंदिर का। जो ये सप्तेश्वर मंदिर है इसका सबसे उत्कृष्ट और पुराना मंदिर कौन सा है? बालेश्वर मंदिर है। निर्माण किसने किया था? चंद राजाओं ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत में स्थित है। चंपावत में क्या कौन सी जगह स्थित है? बालेश्वर अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल है। कांतेश्वर बिल्कुल है। घटोत्कच मंदिर ये भी है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी याद रखना यहीं पे बालेश्वर मंदिर, कांतेश्वर मंदिर, घटोत्कच मंदिर, उपरोक्त सभी क्या है? इसी चंपावत में स्थित है। दोस्तों इसके बाद जस्ट मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आदि कैसे में याद रखना है। मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक क्या थी? बालेश्वर, कांतेश्वर, नौढूंगा, घटोत्कच एक हाथ ले लिया। क्या था कि जो बालेश्वर, कांतेश्वर, नौढूंगा, घटोत्कच एक हाथ ले लिया। अब इससे तो आप समझ गए होंगे, अभी अभी हमने क्वेश्चनों को डिस्कस किया है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो जो बालेश्वर है, पहला क्या आ रहा है? बालेश्वर। तो यानी जो बालेश्वर मंदिर है, बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बालेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके चंपावत में स्थित है। और जो सप्तेश्वर मंदिर है उसका सबसे पुराना और उत्कृष्ट मंदिर है कौन सा? बालेश्वर मंदिर। अभी बताया मैंने, निर्माण किया था चंद राजाओं ने। कांतेश्वर, जो कांतेश्वर मंदिर है, कांतेश्वर मंदिर भी आपके कहाँ पे है? चंपावत में स्थित है। नौढूंगा, नौढूंगा यानी 9 पत्थरों का मकान, 9 पत्थरों का मकान भी है नौढूंगा। ढूंगा तो जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको अच्छी तरीके से जानते हैं कि ढूंगा क्या होता है। तो जो 9 पत्थरों का मकान है वो भी कहाँ पे है? आपके चंपावत में स्थित है। अगला है घटोत्कच। घटोत्कच मंदिर कहाँ स्थित है? घटोत्कच मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके चंपावत में स्थित है। और एक हाथ ले लिया, एक हाथ नौ लिया। एक हाथ नौ लिया कहाँ है? चंपावत में स्थित है। एक हाथ नौ लिया। तो देखो दोस्तों ये 5
5-6 जगह आप एक ही साथ याद रख सकते हैं। इन 5 जगहों को आगे की शॉर्ट ट्रिक को मैं आगे डिस्कस करूंगा। बालेश्वर, कांतेश्वर, नौढूंगा, घटोत्कच एक हाथ ले लिया। बालेश्वर से हो गया बालेश्वर मंदिर, कांतेश्वर से हो गया कांतेश्वर मंदिर, नौढूंगा से 9 पत्थरों का मकान है नौढूंगा मंदिर, घटोत्कच का घटोत्कच मंदिर, और एक हाथ ले लिया का मतलब है एक हाथ नौला मंदिर। ठीक है, कहाँ पे हैं ये सारे के सारे? चंपावत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, चंपावत का हृदय कहलाता है, यानी कौन सी जगह चंपावत का हृदय कहलाती है? मारकोट किला, मायावती आश्रम, श्यामा ताल या लोहा घाट? तो लोहा घाट क्या है इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो चंपावत का हृदय है वो कौन से कहलाती है? लोहा घाट कहलाता है। और जो लोहा घाट है वो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो लोहावती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? लोहावती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और बाणासुर का किला और कोटलागढ़ का किला भी यहीं पे स्थित है। किसका किला? बाणासुर का किला। दोस्तों जो चीज़ जहाँ पे याद आएगी वहीं पे बताऊंगा, और अगर कोई बोलने में इधर उधर हो जाए तो बता देना मुझे। बाणासुर का किला और कोटलागढ़ का किला भी कहाँ है? कोटलागढ़ का किला क्या है? आपके लोहाघाट चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत में स्थित हैं, चंपावत में कौन सी जगह स्थित है? बाणासुर का किला, मारकोट का किला, ए और बी दोनों, और या खगमरा किला? तो जो चंपावत में स्थित हैं क्या? ए और बी दोनों, यानी बाणासुर का किला और मारकोट का किला कहाँ है? चंपावत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शांति कहाँ प्राप्त की थी? जो स्वामी विवेकानंद थे आध्यात्मिक शांति कहाँ प्राप्त की थी? मारकोट किले में, मायावती आश्रम में, श्यामा ताल में या लोहा घाट में? तो याद रखना जो स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शांति प्राप्त की थी आपके कहाँ पे? मायावती आश्रम में। कहाँ पे की थी? मायावती आश्रम में की थी। ठीक है, और जो मायावती आश्रम है ये कहाँ पे है? लोहाघाट चंपावत में है। लोहाघाट चंपावत में स्थित है। अभी मैंने बोला कि लोहाघाट को क्या कहा जाता है? चंपावत का हृदय कहा जाता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे वीडियो में ही आपको कुछ ना कुछ याद हो जाए। ठीक है, तो मायावती आश्रम कहाँ आपके? लोहाघाट चंपावत में स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शांति कहाँ प्राप्त की थी? मायावती आश्रम में प्राप्त की थी। ठीक है, मायावती आश्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और याद रखना जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद ने शांति मठ की स्थापना भी मायावती आश्रम में की थी। कौन से मठ? शांति मठ की। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवेकानंद ने शांति मठ की स्थापना कहाँ की थी, तो मायावती आश्रम में की थी। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मायावती आश्रम में शांति मठ की स्थापना किसने की थी, तब आंसर हो जाएगा विवेकानंद ने की थी। और यहीं पे एक पॉइंट याद रखना कि कब की थी? 1901 ईस्वी में। कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचेश्वर मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो पंचेश्वर मंदिर है किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली, सरयू, ए और बी दोनों, या लोठिया और रठिया नदी की? तो जो पंचेश्वर मंदिर है, जो पंचेश्वर मंदिर है, पंचेश्वर मंदिर क्या है? पंचेश्वर मंदिर आपके ए और बी दोनों, यानी काली और सरयू के संगम पर स्थित है। किसके संगम पर स्थित है? काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। और याद रखना जो पंचेश्वर मेला लगता है, कौन सा मेला? पंचेश्वर मेला। जो पंचेश्वर मेला लगता है वो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पंचेश्वर मेला किन नदियों के संगम पे लगता है, तो पंचेश्वर मेला भी काली और सरयू के संगम पर लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। पशु रक्षक के रूप में किसे पूजा जाता है? चौमुहा देवता को, चामू देवता को, शिव देवता को, या ये सभी? तो पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है किसको? ये सभी। क्योंकि देखो याद रखना जो पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है मोस्टली उसका नाम होता है चौमुहा देवता। ठीक है, जो चौमुहा देवता है इसी को कहा जाता है क्या? चामू देवता। और जो चामू देवता है वो किस देवता का मंदिर है? शिव का मंदिर है। ठीक है, तो इसलिए ये इसके तीनों ऑप्शन सही हुए कि पशु रक्षक के रूप में क्या इन तीनों को पूजा जाता है। ठीक है, और याद रखना अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौमुहा, चामू या शिव देवता तो मोस्टली कम आएगा, या चौमुहा या चामू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा चंपावत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीठा रीठा साहिब चंपावत में किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली, सरयू, ए और बी दोनों, या लोठिया व रठिया? तो याद रखना जो मीठा रीठा साहिब है वो क्या है? लोठिया और रठिया नदी के संगम पर स्थित है। किसके संगम पे? लोठिया और रठिया नदी के संगम पे स्थित है। ठीक है, मीठा रीठा साहिब। और याद रखना गुरु नानक जो सिखों के गुरु थे, गुरु नानक ने क्या की थी? मीठा रीठा साहिब की यात्रा की थी। और कब की थी? जो मीठा रीठा साहिब थी, मीठा रीठा साहिब की
यात्रा की थी और कब की थी ये मेरे को कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है। अगर किसी को ध्यान आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मीठा रीठा साहिब की यात्रा कब की थी। 60 कुछ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टनकपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जो टनकपुर है, टनकपुर शारदा के, सरयू के, ए और बी दोनों, या लोठिया व रठिया नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखना जो टनकपुर है, टनकपुर क्या है? शारदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? शारदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शारदा नहर का निर्माण है, शारदा नहर का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखना शारदा नहर का निर्माण 1928 में किया गया था। शारदा नहर का निर्माण कब किया गया था? 1928 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी? जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी? 1990 में, 1991 में, 1992 में, या 1993 में? क्या थी? पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज थी वो की गई थी 1993 में। कब की गई थी? 1993 में की गई थी पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोल आकृति वाला चंपावत में ताल, यानी कौन सा ताल चंपावत में गोल आकृति वाला है? श्यामा ताल, झिलमिल ताल, ए और बी दोनों, या भीम ताल? तो गोल आकृति वाला चंपावत, गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? झिलमिल ताल है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, तभी आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत में झिलमिल ताल स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संबंध है। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका संबंध कहाँ से है? चंपावत से, टिहरी से, बागेश्वर से, या अल्मोड़ा से? तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका संबंध कहाँ से है? चंपावत से स्थित है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने का गौरव किसको प्राप्त है? कालू मेहरा को। किसको प्राप्त है? कालू मेहरा को, ठीक है। और कालू मेहरा जो चंपावत के, उनका जन्म कहाँ हुआ था? चंपावत के बिशुंग गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपावत के बिशुंग गाँव में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति के दौरान क्या किया था? क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किया था। कौन सा संगठन का निर्माण किया था? क्रांतिवीर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रांतिवीर 1857 की क्रांति के दौरान जो क्रांतिवीर संगठन था, उस क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किसने किया था? तो कालू मेहरा ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रा है। जो चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य कौन सा दर्रा है? लिपलेक, दारमा, ट्रेल पास, या लास्पा? तो जो चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? लास्पा दर्रा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किसने किया था? सोमचंद ने, राजा गुरील ने, बाणासुर ने, या कनकपाल ने? तो चंपावत में जो राजबुंगा किले का निर्माण किया था वो किसने किया था? सोमचंद ने किया था। इससे पर हम सोमचंद के बारे में चंद्रवंश वाले वीडियो में पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि चंद्रवंश के संस्थापक माना जाता है किसको? सोमचंद को। भले ही कुछ किताबों में तुम्हें आपको देखा हुआ मिल जाएगा, थोहर चंद भी मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोला चौड़ किला का निर्माण किसने किया था? जो गोला चौड़ किला है, सोमचंद ने, राजा गुरील ने, बाणासुर ने, या कनकपाल ने? तो जो गोला चौड़ किला है, गोला चौड़ किले का निर्माण किसने किया था? राजा गुरील ने किया था। किसने किया था? राजा गुरील ने किया था। अगला क्वेश्चन, पूर्णगिरि शक्तिपीठ स्थित है। जो पूर्णगिरि शक्तिपीठ स्थित कहाँ पे है? मायावती आश्रम में, श्यामा ताल में, टनकपुर में, या घटकू में? तो जो पूर्णगिरि शक्तिपीठ है वो आपके टनकपुर ही है। टनकपुर चंपावत में स्थित है। कहाँ पे है? टनकपुर चंपावत में स्थित है। और पूर्णगिरि शक्तिपीठ जो है कौन से शिखर पे है? अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है, ठीक है। और जो पूर्णगिरि शक्तिपीठ में जो अन्नपूर्णा मेला है या मेला है वो कब लगता है? चैत नवरात्र को। कब लगता है? चैत नवरात्र को लगता है। चैत नवरात्र को लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झूमा देवी मंदिर स्थित है। जो झूमा देवी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? टिहरी में, चमोली में, चंपावत में, या अल्मोड़ा में? तो जो झूमा देवी मंदिर है, झूमा देवी जो मंदिर है, झूमा देवी मंदिर आपके कहाँ पे है? चंपावत में स्थित है। कहाँ पे? चंपावत में। और यहीं पे अगर आ जाएगा झूला देवी, कौन सी? झूला देवी। दोस्तों याद रखना यहीं पे झूला देवी और झूमा देवी। झूमा देवी आए तो चंपावत में, और झूला देवी आए तो अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानेश्वर मेला किससे संबंधित है? जो मानेश्वर मेला है, मानेश्वर मेला किससे संबंधित है? ठीक है, कृषि से, मानसी माता यात्रा से, पशु से, या उत्सव से?
तो जो मानेश्वर मेला है, मानेश्वर मेला किससे संबंधित है? पशुओं से संबंधित है। और अगर पशुओं में भी अलग अलग पूछे कृषि योग्य तो क्या है? दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है मानेश्वर मेला में। किसकी? दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपावत में जनजातीय आस्था का केंद्र है। चंपावत में जनजातीय आस्था का केंद्र कौन सा है? मायावती आश्रम, श्यामाताल, टनकपुर या घटको? तो चंपावत में जो जनजातीय आस्था का केंद्र माना जाता है वो माना जाता है घटको को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में बुर्ज होम के समान समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो कश्मीर के बुर्ज होम, यानी जो बुर्ज होम है वो कहाँ पे है? कश्मीर। कश्मीर के बुर्ज होम के समान समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? मारकोट किले से, मायावती आश्रम से, श्यामा ताल से या देवीधुरा से? तो जो कश्मीर के बुर्ज होम के समान समाधियाँ प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से हुई है? देवीधुरा से प्राप्त हुई हैं। और देवीधुरा के बारे में हम डीपली इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो प्राप्त हुई हैं देवीधुरा से। ठीक है। और याद रखना, जो ये समाधियाँ हैं इनकी खोज की अगर पूछा जाए कि कश्मीर के बुर्ज होम के समान समाधियों की खोज देवीधुरा में किसने की थी, तो याद रखना हैनवुड ने क्या की थी? इनकी खोज की थी। ठीक है। किसने की थी? हैनवुड ने इनकी खोज की थी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सॉल्ट ट्रिक थी, सॉल्ट ट्रिक को हम इससे पहले आधा डिस्कस कर चुके हैं। आदि क्या थी कि बालेश्वर, कांतेश्वर, नौढूंगा। बालेश्वर मंदिर, कांतेश्वर मंदिर, नौढूंगा का मकान, घटोत्कच मंदिर, एक हाथ ले लिया, एक हाथ नौलिया मंदिर। और इसके बाद था बाणासुर, मायावती, देवीधुरा देख। बाणासुर, मायावती, बाणासुर से हो गए बाणासुर का किला। क्या हो गए? बाणासुर का किला। ठीक है। बाणासुर का किला, बाणासुर, मायावती, देवीधुरा। मायावती से हो गए क्या? मायावती आश्रम, मायावती आश्रम, जिसके बारे में हम सारे की पॉइंट पहले देख चुके हैं। ठीक है। मायावती आश्रम, ये सिंपल वो है कि कौन कहाँ है। मायावती आश्रम। देवीधुरा, देवीधुरा से क्या हो गए? देवीधुरा बाराही देवी। ठीक है। देवीधुरा, रक्षाबंधन के समय जो मेला लगता है। देवीधुरा मंदिर कहाँ है? चंपावत। यानी बाणासुर का किला कहाँ है? चंपावत में। मायावती आश्रम कहाँ है? चंपावत में। देवीधुरा का मेला कहाँ लगता है? चंपावत में। पंचेश्वर, रुद्रेश्वर, श्यामा ताल गया। पंचेश्वर से हो गए पंचेश्वर मंदिर, इससे पहले हम इसके की पॉइंट देख चुके हैं। पंचेश्वर मंदिर। ठीक है। रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर क्या हो गए? पाताल रुद्रेश्वर गुफा, जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है। ठीक है। पाताल रुद्रेश्वर को कहाँ है? चंपावत में। और श्यामा ताल, श्यामा ताल से क्या हो गए कि जो श्यामा ताल है, श्यामा ताल कहाँ पे है? चंपावत में स्थित है। ठीक है। ये मोस्टली इसके 10-12 जगह ऐसी हैं जिनको आप मोस्टली एग्जाम के की पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे इसमें आज आ गई। बस आपको याद रखना है बालेश्वर, कांतेश्वर, नौढूंगा, घटोत्कच एक हाथ ले लिया, बाणासुर, मायावती, देवीधुरा देख, पंचेश्वर, रुद्रेश्वर, श्यामा ताल गया। बस मेरी तरह याद रखो, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, एबल माउंट का चर्च की स्थापना कब की गई थी? जो एबल माउंट का चर्च है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में, 1945 में, 1943 में या 1903 में? तो जो एबल माउंट का चर्च है उसकी स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंपावत में स्थित नहीं है। कौन सी जगह चंपावत में स्थित नहीं है? हिंगला देवी मंदिर बिल्कुल चंपावत में है। फुगर पहाड़ियाँ बिल्कुल चंपावत में है। सप्तेश्वर मंदिर अभी इसे बात की हैं। और जयंती मंदिर, कौन सा मंदिर नहीं है? जयंती मंदिर चंपावत में स्थित नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।